हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंडिकेटर के बारे में और मेनली हम एक इंडिकेटर को सीखने वाले हैं जिसका नाम है अरुण। ठीक है, बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, बहुत से लोगों ने यूज़ भी किया होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर हमको ये इंडिकेटर जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है और इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज क्लियर करने वाला हूँ कि इसको कैसे प्रॉपरली हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए और इसके क्या क्या ट्रिक्स होती हैं जिसमें आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते हो। उससे पहले कई बार काफ़ी स्टूडेंट मेरे से बोलते हैं कि सर इंडिकेटर जो होते हैं वो हमें कई बार अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ये भी चीज़ कई बार मेरे से स्टूडेंट ने बोली है, तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो हर इंडिकेटर जो है वो अपने अलग अलग फैक्टर पे बना है, अपने अलग अलग पैरामीटर्स पे बना है। तो अगर मैं किसी इंडिकेटर को 5 मिनट पे यूज़ कर रहा हूँ, 3 मिनट पे यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसीलिए भी होता है क्योंकि सभी इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स अलग है, सभी इंडिकेटर्स के फैक्टर्स अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर हमें इंडिकेटर्स, हमने सुना है कि इंडिकेटर्स काम ही नहीं करते और हमने सुना है कि इंडिकेटर बेकार होते हैं, यूज़ ही नहीं करना चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में और आपको अगर पता हो तो एक एक इंडिकेटर को बनाने में जो भी उनके पीछे के जो कोडिंग करते हैं, जो उसके पीछे के रिसर्च करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एक एक इंडिकेटर को बनाने के लिए। पुराने टाइम में काफ़ी ऐसे ट्रेडर रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टर रहे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे इंडिकेटर बनाए हैं और उनको बनाने में उसमें 10, 15, 20 साल तक का टाइम लगा है। तो देखो कोई कहीं ना कहीं उस इंडिकेटर में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो किसी भी इंडिकेटर को ये कह देना कि भाई बेकार है, इंडिकेटर यूज़ मत करो, काम नहीं करता, ये गलत है। ठीक है, सारे इंडिकेटर काम करते हैं, बस अपने अपने तरीके से काम करते हैं, अलग अलग टाइम पे काम करते हैं। और मार्केट में हर एक चीज़ जो भी आपको दिखती है, चाहे वो कैंडल पैटर्न हो गया, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, चाहे वो कोई भी टूल हो गया, चाहे इंडिकेटर हो गया, हर एक चीज़ मार्केट में काम करती है बस अपने अपने टाइम पे। ठीक है, हर एक चीज़ का एक प्रोबेबिलिटी होती है, हर एक चीज़ में आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो देखो मार्केट में कुछ भी चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इंडिकेटर जो समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इंडिकेटर्स को काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, लेकिन देखो मैं ये मानता हूँ कि इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे काम करते हैं। बट मेरा स्टार्टिंग से ही मैंने कैंडल्स को यूज़ किया है, पैटर्न को यूज़ किया, तो मेरा उस पर फ्लो बन चुका है। लेकिन जब भी मैंने इंडिकेटर को देखा है, बाद में उसको बैक टेस्ट किया, तो उस पर मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी को बार बार चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि एक ही चीज़ पे अगर आप फोकस करते हो, एक ही चीज़ पे, एक ही सेटअप पे अगर आप टिके रहते हो, तो वही सेटअप आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और ये इंडिकेटर्स मैं उनके लिए भी सिखाना चाह रहा हूँ जो नए हैं मार्केट में, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और वो एक सेटअप ढूंढ रहे हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर बन सकता है जो अपने सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस स्ट्रेटजी को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको हम ऐड करते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे अरुण और यहाँ से हम इसको क्लिक करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए और हमारी जो स्क्रीन है वो पूरी अच्छे से दिखने लगे। तो नीचे में आपको यहाँ पे दिख रहा है अरुण इंडिकेटर और इसमें आपको ब्लू और गोल्डन ऑलमोस्ट येलो लाइन दिख रही है। एक काम करते हैं, मैं इसको सेटिंग्स में जाके थोड़ा सा कलर्स चेंज कर देता हूँ जिससे कि हमें थोड़ा सा और इजी हो जाए इसको समझने में। ठीक है, स्टाइल में चलते हैं। देखो जो ऑरेंज लाइन है, जो येलो जिसको आप कह सकते हो, ये है अरुण अप, यानी कि इसको हम कहेंगे बायर। जो ऑरेंज वाली लाइन है वो बायर्स की लाइन है, तो इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, और जो ब्लू वाली लाइन है वो है अरुण डाउन, यानी कि सेलर्स की लाइन है, तो इसको हम रेड कर देते हैं। अब हमें काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स का ग्राफ लगा रखा है, तो 30 मिनट्स के हिसाब से ये मेरे को सिग्नल देगा। अब इसमें ग्रीन और रेड लाइन का काम क्या होता है, देखो मैंने बताया ग्रीन लाइन जो है वो है बायर्स का और जो रेड लाइन है वो है सेलर्स की लाइन है। ठीक है, ये मेनली यूज़ करता है स्ट्रेंथ, यानी कि किसी भी इंडिकेटर में अगर हम देखें तो उसका एक पावर होती है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक चीज़ होती है जिसको वो यूज़ करके आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस इंडिकेटर में ये यूज़ करता है स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारा प्राइस है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने का सबसे सिंपल तरीका है, 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका बताता हूँ,
देखो आप देख रहे हो यहाँ पे रेड और ग्रीन का एक क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पर भी एक रेड और ग्रीन का एक क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है यानी कि वहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर ग्रीन लाइन है, हमारी ग्रीन लाइन अगर टॉप पे चल रही है, इसका मतलब वहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस ट्रेंड में। तो मेरे को वहाँ पर बायर के ट्रेंड में यानी कि बुलिश साइड में ट्रेड लेना चाहिए। वहाँ पे फोकस मेरा क्या होना चाहिए कि मैं बाय के साइड में ट्रेड प्लान करूँ। और इसके साथ आपको प्राइस एक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको एक आइडिया तो दे सकता है कि मार्केट में किसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरे को एंट्री प्रॉपर बनानी पड़ेगी, मेरे को एक स्टॉप लॉस प्रॉपर चाहिए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को प्राइस एक्शन भी आना चाहिए, कैंडल पैटर्न्स आने चाहिए और थोड़ा बहुत बेसिक तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जब यहाँ से बॉटम से रिवर्सल दिया तो इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, रेड लाइन नीचे चली गई और ग्रीन लाइन ऊपर आ गई। तो जब भी ट्रेंड चेंज होगा हमें ऊपर वाले पॉइंट पे फोकस करना होगा कि भाई ऊपर क्या है, यानी कि किसकी पावर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा 100%, यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन में। तो जब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 100% है, 78 है, 85 है, यानी कि 100%, 75%, 85% यहाँ पे बायर्स की पावर ज़्यादा है। तो मेरे को भी बायर्स के ही ट्रेंड में यानी कि बुलिश साइड ही ट्रेड बनाना चाहिए, बट उसके लिए मेरे को एंट्री एग्जिट के लिए अपने हिसाब से प्राइस एक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ इस पॉइंट पे तो यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल हो गया, फिर यहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल हुआ, लेकिन ये ज़्यादा देर टिका नहीं क्योंकि बाद गिर गया। तो जब आप देखोगे जब भी ट्रेंड चेंज होगा ये आपस में क्रॉसओवर करेंगे और टॉप की तरफ यानी कि जो ऊपर की तरफ होगा जिसमें पावर सबसे ज़्यादा होगी वो होगा हमारा लीडिंग डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि लीडिंग डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। तो ये इंडिकेटर आपको डायरेक्शन दे देगा, उसके बाद आपको उसमें एंट्री प्लान करनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा, वो आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से होगा, ठीक है। एंड इसमें देखो एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ कि जब पावर 100 है बायर्स की तो यहाँ पे सेलर्स की पावर 0 है, यानी कि हमारे पास अभी बायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, हमें बाइंग की तरफ ट्रेड बनाना चाहिए। और बीच बीच में जब ये डिप दे रहा है तो हमें डरना भी नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने ट्रेड लिया तो हमारा स्टॉप लॉस उसी के हिसाब से होगा। बस आपको एक बार ये देखना है कि स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और एक बार मैं इसको डे चार्ट पे भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि डे चार्ट पे किस तरीके से ये काम करता है। देखो यहाँ पे डे चार्ट पे भी हाँ डे चार्ट पे, लेकिन अभी भी क्योंकि इसका ट्रेंड काफ़ी टाइम से डाउन चल रहा था तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई डे चार्ट पे अभी भी यहाँ पे सेलर ज़्यादा है, ठीक है। इस पॉइंट पे अभी तक सेलर ज़्यादा है। हो सकता है आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये प्राइस एक्शन क्रिएट होगा, जैसे जैसे ये ब्रेकआउट देगा धीरे धीरे ये भी चेंज हो जाएगा। यानी कि डे चार्ट पे अभी भी ये कहीं ना कहीं बेयरिश ही है, लेकिन इंट्राडे में 30 मिनट 15 मिनट पे ये बुलिश हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म आप ट्रेड बना सकते हो बुलिश साइड में, ओवरऑल अभी भी ये बेयरिश है, ठीक है। अब हम कुछ स्टॉक्स पे अप्लाई करके देखते हैं कि किस किस स्टॉक्स में ये कैसे रिएक्ट करता है। तो कुछ रैंडमली स्टॉक ले लेते हैं, मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं है तो मैं टाटा स्टील ले लेता हूँ। टाटा स्टील में आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी सेलर्स ही हैं, ठीक है। ओ अच्छा ये हाइड हो गया। तो टाटा स्टील में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी 100%, 92% सेलर ही है, लेकिन हमें प्राइस एक्शन का भी वेट करना है। देखो प्राइस एक्शन अगर यहाँ पर डब्ल्यू क्रिएट हो रहा है, बॉटम पे डब्ल्यू क्रिएट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉटम क्रिएट कर सकता है और यहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। तो बाइंग के साथ अगर हमें ये सिग्नल भी सपोर्ट करता है तो हम वहाँ पे क्वान्टिटी अच्छी खासी ले सकते हैं और एक लंबे ट्रेंड तक, मतलब लंबे टारगेट तक आप होल्ड कर सकते हो उस पूरे ट्रेड को, ठीक है। कुछ और हम स्टॉक ट्राई करते हैं, जैसे कि मैं रिसेंटली कल बहुत सारे स्टॉक मैंने सर्च करे तो कुछ स्टॉक में अच्छा भी मेरे को मिला, कुछ में नहीं मिला, तो कुछ रैंडमली हम स्टॉक लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जोमेटो में रिसेंटली न्यूज़ भी आई है कि इसको सेंसेक्स में ऐड कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखो यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया, इस पॉइंट पे क्रॉस हुआ और ये यहाँ से देखो ये ऑलरेडी बॉटम से चल चुका है, तो हमें अगर यहाँ कोई प्रोजेक्शन दिख रहा है तो हम वहाँ भी बाई कर सकते हैं। लेकिन इस इंडिकेटर के हिसाब से जब ये क्रॉस कर रहा है तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि हम इसे और लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो जब ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर जो रेड वाली लाइन है वो आ गई टॉप पर, यानी कि वहाँ पे 100% और 92%, 95% जो पावर है वो सेलर्स की पावर है। तो हमें वहाँ पर बाय का कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इवन आप सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो इंट्राडे में, और क्योंकि डेरिवेटिव पे है नहीं तो हमारे पास और कोई इसके अलावा प्लान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ देखते हैं, लास्ट एक और ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लेनमार्क देख लेते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा।
ग्लेनमार्क फार्मा भी रिसेंटली अभी एक ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो आप देख सकते हो जब ये इसने ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर होने के बाद इसमें यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से अराउंड 1113 रुपये से लेकर के 1800 रुपये तक यहाँ पे सेलर्स की पावर जो थी वो सबसे ज़्यादा रही है। और इस पॉइंट से जब से चलना शुरू हुआ है वहाँ से लेकर के टॉप तक सेलर्स ने पूरा इसको होल्ड किया, पूरा कंट्रोल में रखा। और जो हमारा एरून इंडिकेटर है उसमें भी आप देख सकते हो स्ट्रेंथ इसने पूरी बायर्स की ही दिखाई है। तो अगर आपको एरून में स्ट्रेंथ दिख रही है, बायर की प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, तो आप आराम से होल्ड करके बैठ सकते हो। तो ये इंडिकेटर जो है आपको होल्ड करवाएगा ट्रेड को प्रॉपर एकदम तरीके से, आपको एंट्री दिलवाएगा। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी अच्छी है अगर आप प्राइस एक्शन अच्छे से फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंडिकेटर समझ में आया होगा। आप इसको पहले बैक टेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको कुछ समझाया तो कल आपने जाके इस पर ट्रेड ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर एक तरीका होता है हर एक इंडिकेटर का। मुझे इस पर नॉलेज है, मैंने इस पर काम भी कर रखा है, तो मुझे पता है। लेकिन अभी आपने सिर्फ पढ़ा है, तो अभी आपको इस पर कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट करने के लिए कम से कम आप इसको लाइव मार्केट में एटलीस्ट 20 डेज तक फॉलो करो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तब जाके आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप स्टार्ट कर सकते हो। वो आपका अपना डिसीजन होगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ बैक टेस्ट करना है। ठीक है, सो आई होप आपने एक नया इंडिकेटर सीखा है। मैंने क्लासेस में भी काफ़ी बार इसको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट का डाउट रहता ही है। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल देते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लर्नर है, वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाएँ। तो आई होप आपने अच्छे से ये सारी चीज़ें सीखी होगी, आपको मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और इंडिकेटर्स मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ और इंडिकेटर्स भी ट्राई करूँ, लाऊं, आपको समझाऊँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।